कीटो डाइट के 5 खतरे जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। कीटोजेनिक या कीटो डाइट वजन कम करने की प्रक्रिया में एक नई श्रेणी है जो आजकल काफी पॉपुलर है। उन लोगों के लिए जो पहले से नहीं जानते हैं, डाइटिंग का ये विशेष ब्रांड आपके डेली मील प्लान में कार्बोहाइड्रेट्स पर काफी कटौती करता है। कम से कम 50 ग्राम कार्ब्स प्रतिदिन और खाने में फैट को दोगुना करता है। इसमें शरीर कीटोसिस नामक स्थिति से गुजरता है, जिसमें आपका शरीर प्राथमिक ईंधन के रूप में फैट को जलाता है, जो सैद्धांतिक रूप से वजन घटाने का परिणाम हो सकता है। इस नई फैट डाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, जिसे देख लोग आश्चर्यचकित हैं। क्या कीटो डाइट वास्तव में सुरक्षित है? आज हम कीटो डाइट से जुड़े कुछ अधिक खतरों और दुष्प्रभावों पर बारीकी से विचार करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम जारी रखें, बेस्टी को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियोस और कंटेंट पर बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। पहला, न्यूट्रिशन की कमी। एक स्टैंडर्ड कीटो डाइट आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन को प्रतिदिन लगभग 50 ग्राम तक सीमित करती है। शुरुआत में ये साधारण प्रतिबंध की तरह लग सकता है, बस ब्रेड और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थों को नहीं लेना है ना? दुर्भाग्य से आप जो महसूस नहीं कर सकते हैं वो ये है कि कार्ब्स ज्यादातर हेल्दी फूड्स में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि अधिकांश प्रकार के फल और कुछ प्रकार की सब्जियां। अपने आहार से उन खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करके आप आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स से अपने शरीर को संभावित रूप से बदल सकते हैं। ये विशेष रूप से खतरनाक है यदि आप लंबे समय तक कीटो पे रहने की योजना बनाते हैं। कीटो के खातिर फलों और सब्जियों को बंद करने से आपका फाइबर का सेवन कम हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लोटिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकते हैं। जब आप पहली बार कीटोसिस की स्थिति से गुजरते हैं तो एक सामान्य घटना होती है कि आप बीमार महसूस करना शुरू करते हैं। इसे कीटो फ्लू कहते हैं और यह आपके शरीर में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए चीनी की जगह फैट के साथ एडजस्ट करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। कीटो फ्लू के सामान्य लक्षणों में थकान, सुस्ती, उल्टी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस शामिल है। सौभाग्य से ह्यूस्टन मेथोडिस्ट मेडिकल सेंटर की क्रिस्टन काइजर जैसी डाइटिशियन सुझाव देती हैं कि कीटो फ्लू के लक्षण आमतौर पर कीटोसिस में प्रवेश करने के कुछ दिनों के भीतर गुजरते हैं। ये भी सुझाव दिया गया है कि आप इस संक्रमण के लक्षणों को ज्यादा पानी पीकर और आराम कर, इसके साथ ही कुछ प्रकार की चाय पीकर और अन्य नेचुरल एनर्जी सोर्सेज से कम कर सकते हैं। दूसरा, खराब एथलेटिक प्रदर्शन। ये विचार कि कीटो डाइट आपके एथलेटिक प्रदर्शन के लिए हानिकारक हो सकती है थोड़ा आश्चर्यजनक सा लगता है। आखिरकार कुछ वोकल सपोर्टर्स और कीटो डाइट के यूजर्स प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। इसके बावजूद कई सबूत हैं जो ये बताते हैं कि कीटो आपकी एथलेटिक क्षमता के मामले में फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। आखिरकार वजन कम करने की क्षमता के सिवा एक एथलीट की परफॉर्मेंस में और भी कई चीजें होती हैं। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा पाउंड्स कम करके किसी एथलीट को गति या धीरज के मामले में बढ़त दी जा सकती है, लेकिन कीटोसिस की एक लंबी अवधि की स्थिति संभावित रूप से आपको अन्य एथलेटिक क्षमताओं में कमजोर बना सकती है, जैसे स्ट्रेंथ। एथलीट्स के लिए कीटो की वैल्यू पर सवाल उठाने वाले संशयवादियों में एडवर्ड वाइस सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजिकल फिटनेस में प्रकाशित एक अध्ययन में वाइस ने सहयोगियों के एक समूह के साथ मिलकर एथलीटों पर कीटोजेनिक डाइट के प्रभावों का अध्ययन किया, जिन्होंने साइकिलिंग और रनिंग जैसी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज का प्रदर्शन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि एथलीटों ने कीटोसिस के प्रभावों के दौरान बदतर प्रदर्शन किया। वास्तव में इसमें शामिल शोधकर्ता केवल 4 दिनों के कीटो डाइट पर होने के बाद प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण गिरावट की पहचान करने में सक्षम थे। वाइस के अनुसार प्रदर्शन में गिरावट का कारण ये है कि कीटोसिस आपके शरीर को अधिक एसिडिक स्टेट में डालता है, जो एथलेटिक एक्टिविटी में एंगेज होने पर संभावित रूप से बेहतर प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता को सीमित कर सकती है। वाइस अपने शब्दों में कहते हैं, बस कुछ पाउंड्स वजन कम करने से आप बाइक पर अच्छे लग सकते हैं, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ कि लोग कीटोजेनिक डाइट में कुछ विशिष्ट चीजों को वजन घटाने के लाभ का श्रेय दे रहे हैं। वास्तविकता में वजन घटाने के लाभ के साथ परफॉर्मेंस में भी कुछ हद तक कमी आती है।
हालांकि हम आमतौर पर पर्सनल हेल्थ और फिटनेस के मामले में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के साथ वजन घटाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम दोनों को एक और एक जैसा ना करें। तीसरा, पॉसिबल रिलैप्स। जैसा आप अनुमान लगा सकते हैं, कीटो डाइट का रिस्ट्रिक्टिव नेचर वजन घटाने का विशेष रूप से सख्त तरीका है, जिसमें अक्सर दूसरा ऑप्शन नहीं होता। कीटो डाइट के नियमों की कठोरता के कारण कीटो के कई बदलाव आहार को तीव्रता के विभिन्न स्तरों के साथ कई चरणों में बांटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आमतौर पर कीटो के पहले कुछ महीने बहुत कठिन होते हैं। डाइटर को ये सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि उनका आहार लो कार्ब और हाई फैट वाला हो, और चीट डेज में भी बहुत कम छूट होती है। इस चरण के अंत के बाद कीटो डाइट पर लोगों को संभावित रूप से कीटो के कम कड़े बदलाव में रिलैक्स होने दिया जा सकता है, जिसमें कार्ब्स थोड़ा बढ़ा देते हैं या मील प्लान की मॉनिटरिंग कम करते हैं। समस्या, रजिस्टर्ड डाइटिशियन एनेट फ्रेम के अनुसार जैसे ही आप कीटो के रूल के सख्त पालन में ढिलाई करते हैं, आप लगभग अनिवार्य रूप से फिर से वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि फ्रेन लिखती हैं, कीटो वेट लॉस के लिए एक अच्छा जंप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर लोग बहुत लंबे समय तक इसका पालन नहीं कर सकते। अक्सर लोग कीटोसिस में जाते हैं और अपना वजन कम कर लेते हैं, फिर छोड़ते ही वजन बढ़ा लेते हैं और बार बार के इस योयो पैटर्न में फंसते हैं, जो हम नहीं चाहते। इस वजह से हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियंस सलाह देते हैं कि कीटो डाइट लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए एक संभव वेट लॉस टूल नहीं हो सकता। आप पहली बार अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं, लेकिन ये संभावना है कि आप जैसे ही कार्ब्स खाने लगेंगे, आपका वजन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। रजिस्टर्ड डाइटिशियन क्रिस्टन काइजर के अनुसार वजन में लगातार आगे पीछे होने वाले उतार चढ़ाव संभावित रूप से खाने के विकारों में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं। जैसा कि काइजर लिखती हैं, मुझे लगता है कि ये आहार उनके लिए अच्छा है जिन्हें पोर्शन कंट्रोल और बिंज ईटिंग की समस्या है, और कई मामलों में उन्हें वास्तव में लाइफस्टाइल कोच या उन मुद्दों की तह तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक प्रोफेशनल काउंसलर की जरूरत है। चौथा, मसल मास और मेटाबॉलिज्म में गिरावट। जैसा कि पहले बताया गया है, कीटो डाइट आपके आहार में कार्ब्स को कम करने और अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने को प्राथमिकता देती है। कीटो डाइट की किस वेरिएशन पर आप निर्भर हैं, ये संभवतः एक समस्या बन सकती है यदि आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन के लिए अपने आहार में जगह नहीं बना रहे। पर्याप्त प्रोटीन के सेवन के बिना कीटो के परिणाम स्वरूप आपका वेट कम हो सकता है, लेकिन फैट की बजाय आपके शरीर की मांसपेशियों से बहुत वेट जा सकता है। क्योंकि मसल फैट की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती है, तो कम मसल मास के कारण आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। इसलिए काइजर चेतावनी देती हैं कि यदि आप कीटो डाइट से डेविएट होते हैं, तो आप जो वेट गेन करते हैं वो संभवतः मांसपेशियों के रूप में नहीं आता। आप कीटो डाइट से मांसपेशियों को खो सकते हैं, और कीटो से वापस आने पर संभवतः आपको वो वेट फैट के फॉर्म में मिलेगा। इस पॉइंट पे आपके पास कैलोरी को जलाने के लिए उतना मसल मास नहीं होगा जितना कि आपने आहार शुरू करने से पहले किया था, और जो लंबे समय में आपके मेटाबॉलिक रेट पर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल सकता है। पांचवा, बढ़ता हुआ हेल्थ रिस्क। पहले से बताई गई हर चीज के अलावा कीटो डाइट का सख्त पालन आपको संभावित रूप से कुछ प्रकार के रोग और दूसरे नेगेटिव हेल्थ डिफेक्ट्स के लिए हाई रिस्क में डाल सकता है। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स के अनुसार फैट पर अधिक जोर देने वाले आहार आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिससे कुछ अध्ययनों के अनुसार आपको टाइप 2 डायबिटीज होने की अधिक संभावना हो जाती है। कीटो के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्पेशली आपके हार्ट और आर्टरीज पर भी प्रभाव पड़ सकता है। एक अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार लो कार्ब डाइट पर लोगों को आर्टीरियल फिब्रिलेशन के विकास का खतरा बढ़ सकता है, एक विकार जो आपके हार्ट के नेचुरल रिदम को प्रभावित करता है, और इसके परिणाम स्वरूप स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार एक आहार जो कार्ब्स में कम और फैट में ज्यादा होता है आपको कुछ प्रकार के कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। हमारी आशा है कि ये वीडियो आपको अपने वेट मैनेजमेंट गोल्स के संबंध में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करने के लिए कीटो डाइट के अच्छे और बुरे की पूरी तस्वीर दिखाएगा। लेकिन
आप क्या सोचते हैं? आप प्रो कीटो हैं या एंटी कीटो? हम आपके विचार सुनने में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बातचीत जारी रखने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।